नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मीको एफएम चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग हिला दें। आज से शुरू हो रहा है एक धमाकेदार एपिसोड जिसमें हर मोड़ पर है एक अलग ट्विस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। निंगरोंगरों की टूटी हुई शानचन फैन के अलावा कई लोग भी वही इंतजार कर रहे थे, उत्सुकता से देख रहे थे। मैदान में फ्लेंडर्स ने लंबे भाषण के बाद असली काम शुरू किया। एक सहायक सोल मास्टर की शारीरिक फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण है, तो पहले पूरे गांव के 20 चक्कर लगाओ। फिर ऑस्कर और निंगरोंगरों ने कठोर दौड़ना शुरू किया। इस समय चेन फैन की आंखें हल्की सी हिली और जानबूझकर या अनजाने में शियाओ वू पर टिक गईं। शियाओ वू थोड़ी घबरा गई जब उसे घूरा जा रहा था और उसकी लंबी बर्फ सफेद गर्दन पर शर्म की एक परत छा गई। तांग सान ने कुछ अजीब महसूस किया और पूछा, क्या हुआ शियाओ वू, तुम्हें कहीं तकलीफ है? नहीं नहीं, शियाओ वू ने जल्दी से जवाब दिया। सच में ये लड़का मुझे क्यों घूरता रहता है? आधे घंटे बाद जवाब देने के बाद उसने मौका पाकर चेन फैन को गुस्से से देखा। हिम्मत है इस लेडी को नियंत्रित करने की। जैसी उम्मीद थी, निंगरोंगरों अब और नहीं चल सकी और बिगल और मनमानी युवा महिला का मिजाज उभर आया। यहाँ तक कि डीन से भी बहस करने की हिम्मत की। फ्लैन, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम तो बस एक छोटे सोल सेंट हो। स्वाभाविक रूप से फ्लेंडर्स उसे बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। जैसे ही ये शब्द निकले, दर्शकों में हड़कंप मच गया। तो क्या अगर वो तुम्हारे पिता हैं? उपदेश और का संयोजन तुरंत निंगरोंगरों को तोड़ गया। फिर फ्लेंडर्स ने चेन फैन की जगह की तरफ एक नजर डाली, फिर निंगरोंगरों की तरफ मुड़कर चुपचाप कहा, तुम्हारी जल्दबाजी और अहंकार की वजह से तुम यहाँ किसी से भी अच्छी नहीं हो। अगर तुम खुद को इतना ऊंचा नहीं समझती तो स्वॉर्ड डॉलो चेंशन क्यों चले जाते? अगर कोई शक्तिशाली सोल मास्टर साथी नहीं है तो एक साधारण सोल मास्टर भी तुम्हें हरा नहीं सकता। एक तरफ चेन फैन का चेहरा अजीब हो गया। एक वाक्य में हत्या और दिल तोड़ने वाली बात, क्यों नहीं? फ्लेंडर्स के बिना लाग लपेट बोलने का स्वाभाविक रूप से एक कारण था, क्या ये मुझे भी शामिल कर सकता है? इस क्षण उसकी बाहों में निंग फैंगजी का एक पत्र था, जिसे मौत से बचने का सोने का पदक माना जा सकता था। हालांकि वो कहना चाहता था, अच्छा किया फ्लेंडर्स। इस क्षण शियाओ वू ने अनजाने में अपनी नजर चेन फैंग की तरफ घुमाई। जब वो कल रात निंगरोंगरों के साथ मिली थी तो उसे बहुत दोस्ताना लगा था, लेकिन अब जब उसने दूसरी पार्टी के सबसे पुराने लेडी स्वभाव को देखा तो उसे सच में समझ आया। इस समय दाई मुबाई ने अचानक चेन फैंग की तरफ देखा और धीरे से कहा, हाल ही में केबाओ ग्लेज्ड सेक्ट के बारे में बातें व्यापक रूप से फैल गई हैं। चेन फैंग ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। दाई मुबाई ने आगे कहा, लोग कह रहे हैं कि स्वॉर्डोलो और बोनडोलो दोनों सैक्ट छोड़कर चले गए और वजह थी निंगरोंगरों का अहंकार। चेन फैंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, क्योंकि वो जानता था सच इससे कहीं ज्यादा जटिल था। उसने खुद निंगरोंगरों को चुनौती दी थी और अब वो यहाँ थी, पूरी तरह से टूटी हुई। निंगरोंगरों की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम सब मुझे नहीं समझते, वो चिल्लाए, लेकिन फ्लेंडर्स ने बस कंधे उचकाए। तो खुद को साबित करो, दौड़ना जारी रखो। निंगरोंगरों के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने फिर से दौड़ना शुरू किया। हर कदम पर उसका अहंकार टूट रहा था और चेन फैन बस देख रहा था, एक अजीब संतुष्टि के साथ। लेकिन तभी जंगल से एक अजीब आवाज आई, किसी के कदमों की आवाज। सभी ने मुड़कर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े, लाल आंखें और हाथ में एक अजीब हथियार। मैं निंगरोंगरों को लेने आया हूँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट ने मुझे भेजा है। फ्लेंडर्स का चेहरा सख्त हो गया। किसने भेजा तुम्हें? आदमी मुस्कुराया। निंग फैंगजी ने नहीं, बल्कि किसी और ने। और उसकी नजर सीधे चेन फैंग पर थी। कई संस्करण हैं और कुछ कहते हैं कि ये तुम्हारी और निंगरोंगरों की वजह से है, दाई मुबाई ने कहा। सच में? चेन फैंग ने शांति से जवाब दिया। असल में दाई मुबाई शुरू से ही चेन फैंग से पूछना चाहता था, लेकिन शर्म की वजह से नहीं पूछ पाया था। अब चेन फैंग के रूममेट के रूप में थोड़ी देर साथ रहने के बाद दाई मुबाई को उसके साथ थोड़ी परिचितता महसूस हुई, इसलिए बेशर्मी से गॉसिप में खोदने लगा। जैसे ही ये शब्द निकले, शियाओ वू, झू झूकिंग और आसपास के अन्य लोगों ने भी अनजाने में कान खड़े कर दिए। सभी की प्रतिक्रिया देखकर चेन फैंग के चेहरे पर अंधेरा छा गया। अच्छा, एक एक करके तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गॉसिप में नंबर 1 हो, है ना? असल में कुछ खास नहीं। मैं उस समय बहुत शरारती था और उसने मुझे 100 बार अस्वीकार कर दिया और फिर मैं केबाओ ग्लेज्ड सेक्ट छोड़ गया। क्या सच में इतना ड्रामेटिक है? दाई मुबाई की आंखें अजीब थीं। शियाओ वू हैरान दिख रही थी। ये नहीं दिख सकता, इतना शक्तिशाली चेन फैंग का भी ऐसा अतीत है। फिर शियाओ वू और भी उत्सुक हो गई। पसंद करने का क्या मतलब होता है? कितना पसंद करना होता है कि 100 बार कन्फेस किया जाए? बेचारी शियाओ वू इंसानों की जटिलता से उलझन में थी। झू झूकी भी अजीब लग रही थी। 100 बार, क्या सच में ऐसा है? चेन फैंग के मूड में जरा भी उतार चढ़ाव क्यों नहीं था जब वो इसके बारे में बात कर रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी असंबंधित व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो। सबसे दुखद बात निंगरोंगरों की थी, जो मैदान में थी। फ्लेंडर्स की बात सुनने के बाद वो लगभग टूट गई थी। फिर चारों तरफ से उंगलियां उठने लगी और आखिरकार उसका बचाव पूरी तरह से टूट गया। वाह की आवाज के साथ वो दिल से रो पड़ी और फिर डॉर्मिटरी की तरफ भाग गई। फ्लेंडर्स की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। ये समझना आसान है कि वो क्यों रोई, वो एक छोटी लड़की है, लेकिन इतनी दुखी होकर रोना। फिर उसने दाई मुबाई और अन्य लोगों की तरफ गहरे रोष से देखा।
हालांकि फ्लैंडर्स के पास मौत से बचने का सोने का पदक था, लेकिन वो दोष नहीं लेना चाहता था। सैक्ट मास्टर निंग, अगर तुम्हारी बेटी इस तरह रो रही है तो तुम मुझे अकेला दोष नहीं दे सकते। अकादमी के सभी छोटे बच्चों का इसमें हिस्सा है, खासकर वो दाई मोबाइल। मैंने सब सुना, वही था जिसने पूछना शुरू किया। इस समय चेन फैंग ने दूर से देखा, निंग रोंगरोंग को डॉर्मिटरी में भागते हुए देखते हुए। शानदार गोल्डन आयरन ट्रायंगल में से एक छोटी लड़की के साथ व्यवहार करने के लिए काफी है। ठीक है, सच में राहत मिली। ये कहना असंभव है कि गुस्सा शांत नहीं हुआ, लेकिन बस इतना ही, क्योंकि चेन फैंग जानता था कि निंग रोंगरोंग नहीं बदलेगी। देश बदलना आसान है, लेकिन स्वभाव बदलना मुश्किल है। भले ही निंग रोंगरोंग बाद में तांगसान के साथ दोस्ताना हो गई, लेकिन ये केवल दूसरे पक्ष की ताकत की वजह से था। निंग रोंगरोंग का अहंकार उसकी हड्डियों में अंकित है। बदलना इतना आसान नहीं है, नहीं तो स्वॉर्ड डॉलो को क्यों नहीं बचाया? और क्या कारण हो सकता है? क्योंकि स्वॉर्ड डॉलो काफी मजबूत नहीं था। इस समय शियाओ वो आए, चेन फैंग की तरफ देखा और बोली, तुम उसे सांत्वना नहीं देने जाओगे? जैसे ही ये शब्द निकले, फ्लैंडर्स और अन्य लोगों ने भी देखा। उन्होंने ये मान लिया कि अगर चेन फैंग शामिल व्यक्ति के रूप में सांत्वना देता है तो प्रभाव निश्चित रूप से बेहतर होगा। अप्रत्याशित रूप से चेन फैंग जोर से हंसा और बोला, शियाओ के लिए जाना बेहतर है। लड़कियों की डॉर्मिटरी में जाने पर मुझे तनाव महसूस होता है। इतना कहकर वो मुड़ गया और चला गया। केवल शियाओ पीछे रह गई, चेहरे पर नाराजगी के साथ। तुम्हें लड़कियों की डॉर्मिटरी में जाने पर तनाव महसूस होता है, लेकिन लड़की के दरवाजे पर दस्तक देने पर नहीं। तभी एक तेज आवाज गूंजी। डॉर्मिटरी की खिड़की से कुछ फेंका गया, एक किताब, और उस पर खून के धब्बे थे। सभी चौंक गए। फ्लैंडर्स ने किताब उठाई और देखा, 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेट का इतिहास, और आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, चेन फैंग, मैं तुमसे बदला लूंगी। लेकिन ये निंग रोंगरोंग की लिखावट नहीं थी, कोई और डॉर्मिटरी में घुस चुका था। महान युद्धभूमि का रहस्य। शाम तक सो गए। उठने के बाद चेन फैंग और दाई मोबाइल सभी से मिले और फ्लैंडर्स के पीछे सोटो शहर की तरफ चल दिए। सोटो शहर अर्थव्यवस्था समृद्ध और एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। सड़कें चमकदार रोशनी से जगमगा रही थीं और खाने के बाजार हर जगह थे। सभी सीधे लगभग मीटर ऊंची एक इमारत की तरफ गए। महान युद्धभूमि। इमारत अंडाकार आकार की थी, पिछले जीवन के फुटबॉल स्टेडियम से कुछ मिलती जुलती। स्थल बहुत बड़ा था, एक मुख्य लड़ाई के मैदान और 24 शाखा मैदानों में विभाजित। चेन फैंग स्वाभाविक रूप से इस स्थान से परिचित था। स्पिरिट फाइटिंग एरिना में प्रवेश करने के बाद सभी को एक बैच दिया जाएगा। विभाजित लोहा, तांबा, चांदी, सोना, बैंगनी सोना, नीलम, मानिक, हीरा। बैच को अपग्रेड करना भी बेहद मुश्किल था। एक आयरन बैच को कांसे में अपग्रेड करने के लिए 100 अंक चाहिए। जीत या हार एक अंक जोड़ेगी या घटाएगी, जब तक कि तुम्हारे पास जीत की लगातार श्रृंखला न हो। तो लगातार जीत ही रहस्य है। असल में अगर चेन फैंग श्रेक अकादमी में प्रवेश नहीं करता तो वो शायद यहाँ वास्तविक लड़ाई शुरू करने का विकल्प चुनता। आखिरकार अगर तुम अपनी आत्मा शक्ति में सुधार करना चाहते हो तो वास्तविक लड़ाई सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन अवसर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये सोचकर चेन फैंग को अचानक याद आया कि अभी भी एक बड़ा अवसर था जो उसे अभी तक नहीं मिला था। कुछ खाली समय निकालो और उत्तरी ध्रुव में उस रेशम के कीड़े के बच्चे को खोजने जाओ। बस नहीं पता कि छोटा रेशम का कीड़ा अभी किस बर्फ की गुफा के नीचे छुपा है। जब चेन फैंग सोच रहा था, सभी पहले ही स्पिरिट फाइटिंग एरिना में प्रवेश कर चुके थे। सभी ने 10 सोने के सिक्के चुकाने के बाद उन्हें एक लोहे का बैज मिला, और पहली लड़ाई शियाओ वू की लड़ाई है। चेन फैंग, दाई मोबाई और अन्य लोग सोल फाइटिंग मंच पर खड़े थे, नीचे देख रहे थे। इस लड़ाई में निश्चित रूप से कोई सस्पेंस नहीं है। हालांकि चेन फैंग बहुत उत्सुक था, अगर वो अपनी पूरी कोशिश करे तो वो किस स्तर तक पहुंच सकता है। तभी मैदान में एक चीख गूंजी। शियाओ वू का विरोधी, एक विशाल आदमी, मांसपेशियों से भरा, उसकी तरफ झपटा, लेकिन शियाओ वू ने सिर्फ एक हल्की सी छलांग लगाई और वो आदमी जमीन पर गिर गया। दर्शकों में हल्ला गुल्ला मच गया। क्या ताकत है, वो लड़की कौन है? लेकिन चेन फैंग की नजरें कहीं और थीं। मैदान के दूसरे कोने में एक अजीब छाया थी, काले कपड़े, चेहरा ढका हुआ, और उसकी नजरें सीधे चेन फैंग पर। कौन है वो? चेन फैंग ने धीरे से बुदबुदाया। दाई मोबाई ने देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, चेन फैंग ने कहा, लेकिन उसका हाथ तलवार की तरफ बढ़ गया। शियाओ वू की लड़ाई खत्म हो गई, उसकी आसान जीत। लेकिन जैसे ही वो मंच से उतरी, वो काली छाया गायब हो गई। चेन फैंग ने चारों तरफ देखा, कहाँ गया? तभी फ्लिंडर्स ने घोषणा की, अगली लड़ाई चेन फैंग बनाम अज्ञात विरोधी। चेन फैंग की आंखें सिकुड़ी। अज्ञात विरोधी। वो मैदान में उतरा, और वहाँ उसके सामने वही काली छाया खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा दिख रहा था, और चेन फैंग जम गया, क्योंकि वो चेहरा उसका अपना था। क्या? दर्शक हैरान थे। दो चेन फैंग। काली छाया मुस्कुराए, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ चेन फैंग, और मैं तुम्हें हराने आया हूँ। उसने अपना हाथ उठाया और एक काली तलवार प्रकट हुई। ये टियांडाओ स्वॉर्ड का डार्क वर्जन है, चेन फैंग ने महसूस किया। लेकिन कैसे? सिस्टम की आवाज गूंजी, चेतावनी। होस्ट का एक वैकल्पिक समयरेखा संस्करण पता चला। खतरा स्तर अज्ञात। चेन फैंग ने गहरी सांस ली। तो ये वो है, अगर मैं अंधेरे की तरफ चला गया होता। डार्क चेन फैंग ने हमला किया, तेज, क्रूर, निर्दयी। असली चेन फैंग ने मुश्किल से बचाया, और तभी उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये उसकी आत्मा के लिए युद्ध था। मैदान के किनारे शियाओ वू ने फुसफुसाया, दो चेन फैंग,
लेकिन कौन सा असली है? और गहरे अंधेरे में कोई और देख रहा था मुस्कुराते हुए जादुई तलवार वाले बूढ़े का रहस्य। शियाओ वू रिंग पर खूबसूरती से खड़ी थी, जबकि उसके सामने एक बड़ा आदमी खड़ा था। लड़ाई की शुरुआत में शियाओ वू ने 2 सोल रिंग्स दिखाए। नीचे दर्शकों ने चीखें मारी। पहली सोल स्किल वेस्ट बो सक्रिय हुई और विरोधी हार गया। अगले मंच पर आने वाले झू झूकिंग और तानसान थे, जिन्हें एक साथ असाइन किया गया था। दर्शकों की सीट में चेन फेंग ने आंखें हल्की सी सिकुड़ी, दाई मुबाई की तरफ देखा और मुस्कुराया। झू झूकिंग का फिर अच्छा है। दाई मुबाई स्तब्ध रह गया और घबराते हुए बोला, तुम उसके प्यार में पड़ गए हो, है ना? एक तरफ शियाओ वू ने भी अपनी नजर डाली, दिल में कुछ अजीब महसूस कर रही थी। इस लड़के का क्या मामला है? सुबह ही कह रहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और अब किसी और की तरफ आकर्षित है। क्या प्लेबॉय है? नहीं, मैं बस एक सामान्य समीक्षा दे रहा हूँ, चेन फेंग ने गंभीर स्वर में कहा। वो शियाओ वू की तरफ मुड़ा और बोला, गलतफहमी मत करो। चेन फेंग मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। शियाओ वू ने सिर घुमाया और ठंडे स्वर में कहा, मुझसे क्या लेना देना है, बस कुछ दिन इंतजार करो। चेन फेंग आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। ये शियाओ वू सच में शुद्ध दिल की है और शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वो पूरी तरह से हार जाएगी। जब सभी बातचीत और मजाक कर रहे थे, मैदान में लड़ाई भी चरम पर पहुंच गई। तांगसान की ब्लू सिल्वर ग्रास पूरी जगह पर फैल गई, एक पिंजरे की तरह। झू झूकिंग बच नहीं पाए, कसकर बंदी हुई और उसकी नफीस शक्ल उभर गई। लड़ाई खत्म हो गई और अब चेन फेंग की बारी थी। मा होंगजुन का मुंह चौड़ा खुला था और उसकी छोटी आंखें लगभग बाहर आ गई थी। मैं इस बूढ़े से पहले मिल चुका हूँ। आश्चर्यजनक रूप से उसके सामने खड़ा विरोधी एक दुबला बूढ़ा आदमी था जिसके सफेद बाल थे। अब कुछ रोमांचक देखने को मिलेगा, दाई मुबाई ने दर्शकों की सीट में एक मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, शियाओ वू ने तुरंत पूछा, क्या वो बहुत शक्तिशाली है? यू की आंखों में जो नजर थी उससे शियाओ वू घबरा गई। जैसे ही उसने मुंह खोला, सभी थोड़े हैरान दिखे और देखने लगे। उसने जल्दी से समझाया, मुझे अपने सहपाठी की चिंता है। ये सुनकर तांगसान को अजीब लगा, लेकिन उसने तुरंत ज्यादा नहीं सोचा। इस समय दाई मुबाई ने गहरी सांस ली और आह भरी। उस बूढ़े आदमी का नाम मोकांग है और उसकी सोल पावर लेवल 39 है। क्या तुम भी विरोधी नहीं हो? वो यहाँ एक जाने माने सख्त व्यक्ति है। वो लेवल सोल मास्टर्स को प्रताड़ित करना पसंद करता है और फिर उन पर शर्त लगाकर पैसा जीतता है। तांगसान की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने संदेह से कहा। दाई मुबाई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पिछली बार 3 चालों के बाद मैं हार गया था। क्या? शियाओ वू और अन्य लोग हैरान रह गए। हालांकि वो चेन फेंग को सबक सिखाते हुए देखकर खुश थी। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब नहीं कि चेन फेंग शायद पहली लड़ाई में हार जाएगा? इतनी बुरी किस्मत की शुरुआत से ही इतने मजबूत विरोधी से मुलाकात हो गई। सोल मास्टर्स की सोल पावर लेवल लॉटरी द्वारा असाइन की गई थी। लेवल 30 से ऊपर के सोल मास्टर्स सभी लेवल या उससे ऊपर थे। लेकिन तभी मैदान में एक अजीब रोशनी चमकी। मोकांग ने अपनी तलवार निकाली, एक जादुई प्राचीन हथियार। ये तलवार, चेन फेंग की आंखें सिकुड़ी। ये कोई साधारण हथियार नहीं है। मोकांग मुस्कुराया, तुम समझदार हो लड़के। ये तलवार मुझे एक प्राचीन खंडहर में मिली थी। इसमें एक आत्मा बंदी है, एक ऐसी आत्मा जो हार से नफरत करती है। उसने तलवार उठाए और एक काली आभा फैल गई। दर्शक डर से चीखने लगे। ये क्या है? फ्लैंडर्स का चेहरा गंभीर हो गया। इविल स्पिरिट वेपन। चेन फेंग ने अपनी टियांडाओ स्वॉर्ड बुलाई। 2 तलवारें हवा में टकराई, एक पवित्र, एक अभिशप्त। दिलचस्प, मोकांग ने कहा। तुम्हारी तलवार में भी कुछ खास है, लेकिन क्या वो मेरे अभिशाप को हरा सकती है? उसने हमला किया, तेज, घातक। चेन फेंग ने बचाया, लेकिन महसूस किया कि कुछ अजीब था। हर वार के साथ मोकांग की तलवार उसकी ऊर्जा चूस रही थी। ये तलवार वैम्पायरिक है, चेन फेंग ने समझा। तभी सिस्टम ने चेतावनी दी, खतरा। होस्ट की सोल पावर 20% कम हो गई है। सलाह, तुरंत पलटवार करें या हार जाओ। चेन फेंग ने मुस्कुराया, हारना कभी नहीं। उसने अपनी तीसरी सोल रिंग सक्रिय की। वन स्वॉर्ड इमोर्टल नील्स और पूरा मैदान रोशनी में डूब गया। ग्रेट सोल फाइटिंग एरिना में दाई मुबाई जितना मजबूत भी हो, वो केवल 60% से अधिक की जीत दर बनाए रख सकता है। इस क्षण रिंग में दोनों ने एक दूसरे का परिचय दिया। चेन फेंग लेवल 33 वेपन सोल मास्टर, मोकांग लेवल 39 वेपन सोल मास्टर। फिर होस्ट ने आदेश दिया और लड़ाई शुरू हो गई। छोटे लड़के, अगर तुम मुझसे मिले हो तो जल्दी से हार मान लो। मोकांग ने हमला करने की जल्दी नहीं की, बल्कि मुस्कुराते हुए मजाक किया। चेन फेंग ने आंखें झपकाई और मुस्कुराते हुए कहा, सच में, जब से मैं सोल मास्टर बना हूँ मैं कभी हारा नहीं। मोकांग की आंखें तीखी हो गई। हाँ, मुझे अहंकारी जूनियर्स पसंद हैं। मेरे बूढ़े आदमी से हारने के बाद रोना मत। शब्द खत्म होते ही उसने जोर से चिल्लाया, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और एक स्याही की तरह काली लंबी चाकू धीरे धीरे उभरी। आसपास के ऑडिटोरियम से तीव्र जयकारे फूटे। चलो बूढ़े मो, उसे सेकंड में खत्म करो। मैंने सोने के सिक्के लगाए हैं, भारी मुनाफा कमाने की उम्मीद है। हाँ, मैं इंतजार नहीं कर सकता। इस बुरे बूढ़े मोकांग ने 20 से अधिक गेम लगातार जीते हैं। मोकांग सोटो सिटी ग्रेट सोल फाइटिंग एरिना में बेहद प्रसिद्ध है। लेवल 39 की सोल पावर के साथ इस चरण की लड़ाई में किसी को भी हराना मुश्किल है। हालांकि वो सच में बेशर्म है। साधारण सोल मास्टर्स अपनी पहचान बनाए रखते हैं और इतने बेशर्म काम नहीं कर सकते। इस क्षण लड़ाई शुरू हो चुकी है।
मोकान के पैरों के नीचे 3 सोल रिंग्स उभरी, 2 पीली और 1 बैंगनी। शुरुआत से ही शानदार 1000 साल की सोल स्किल सक्रिय हुई, हजारों मील तक सफाया। मोकान ने अचानक अपनी तलवार घुमाई और एक शानदार सोल पावर गर्जना करते हुए उठी। फिर काली लंबी चाकू हवा में फूली और 10 मीटर से अधिक लंबी काली जादुई चाकू में बदल गई। अगले ही पल काली जादुई चाकू 10,000 लोगों के साहस के साथ आगे लुढ़की। स्वाभाविक रूप से चेन फैंग पीछे नहीं हटा। उसने अपनी मार्शल सोल को बुलाया और उसकी पहली सोल स्किल चमकी। 10,000 तलवारें वापस संप्रदाय में। सैकड़ों बर्फ सफेद तियांडाओ तलवारें दौड़ पड़ी। धमाका। सोल पावर में हिंसक उतार चढ़ाव बहरा कर देने वाले थे। मोकान के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी जीत तय है। इस एक चाल के साथ ही लेवल 35 से नीचे का कोई भी सोल मास्टर इसे नहीं पकड़ सकता। सोल पावर में अंतर अंततः दुर्गम है, लेकिन इस बार वो अवाक रह गया। 2 ताकतें, एक काली और एक सफेद, टकरा गईं। हालांकि चेन फैंग द्वारा छोड़ी गई सफेद सोल पावर थोड़ी कमजोर थी, लेकिन किसी कारण से छोड़ी गई तलवार ऊर्जा बेजोड़ थी। काली जादुई चाकू धीरे धीरे विघटित हो गई और अंत में ढह गई और नष्ट हो गई। ये किस स्तर की मार्शल स्पिरिट है। मोकान की आंखें डर से भरी थीं और अविश्वसनीय थीं। पहली बार उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। जिस बात ने उसे और भी डराया वह ये थी कि विरोधी के पैरों पर तीसरी सोल रिंग वास्तव में एक काली 10,000 साल की सोल रिंग थी। क्या मजाक है। अपने पूरे जीवन में उसने कभी तीसरी सोल रिंग नहीं देखी जो 10,000 साल तक चले। दर्शकों की आवाजें धीरे धीरे रुक गईं। वे सीधे रिंग को घूर रहे थे, जैसे वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते। कोई गलती है। मोकान की तीसरी सोल स्किल इतनी कमजोर है। नहीं, वो सफेद कपड़ों वाला लड़का बहुत मजबूत है। क्या वो 10,000 साल की सोल रिंग है? ये क्या तुम्हें यकीन है कि मेरी नज़र खराब नहीं है? 10,000 साल की सोल रिंग। पूफ। तभी एक और आवाज गूंजी। किसी ने खून उगल दिया। दर्शकों में से कोई जो मोकान पर भारी दांव लगा चुका था सदमे से बेहोश हो गया। लेकिन रिंग में असली ड्रामा अभी शुरू हुआ था। मोकान हारना नहीं चाहते थे। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने चिल्लाया। उसने अपनी दूसरी और तीसरी सोल स्किल एक साथ सक्रिय की। डबल ब्लेड फ्यूरी। 2 विशाल काली चाकुएं चेन फैंग की तरफ झपटी, लेकिन चेन फैंग बस मुस्कुराया। मैंने कहा था, मैं कभी नहीं हारा। उसने अपनी तीसरी सोल रिंग सक्रिय की। काली चमकदार वन स्वॉर्ड इमोर्टल नील्स। एक एकल शुद्ध तलवार की रोशनी निकली और मोकान उसके घुटने जमीन पर टिक गए। वो मजबूर था। पूरा एरेना सन्नाटे में डूब गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट। चेन फैंग ने जीत लिया था, लेकिन रिंग के कोने में एक छाया मुस्कुरा रही थी। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। अमर की एक तलवार और मोकान का पतन। कई दर्शकों ने देखते ही लगभग खून उगल दिया। ये छोटा राक्षस कहाँ से आया? भले ही मार्शल स्पिरिट खास हो, लेकिन 10,000 साल की सोल रिंग भी। दाई मुबाई और अन्य लोग भी अजीब दिख रहे थे। माँ हुंगजुन को कुछ याद आया और उसने कांपते हुए कहा, भाई फैंग, क्या वो सच में राक्षस है? शियाओ ने एक सांस छोड़ी और अस्थायी रूप से अपनी चिंताओं को जाने दिया। चेन फैंग काफी शक्तिशाली है। स्टेडियम के बाहर शोर और उत्साह का कोई अंत नहीं था। चेन फैंग शांति से खड़ा था और लंबे समय से इसका आदी हो चुका था। फिर उसने सीधे आगे देखा और हल्के से कहा, तुम्हारी सोल पावर काफी मजबूत है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी मार्शल सोल की गुणवत्ता औसत है। ये टिप्पणी सुनकर मोकान की आंखें गुस्से से भर गईं और वो चिल्लाया, नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। वो बिल्कुल नहीं हार सकता। तुम जानते हो, इस बार पूरे 5,000 सोने के सिक्कों का दांव लगाया गया था। अगर वो हार जाता है तो वो शायद मौके पर ही 3 लीटर खून उगल दे। मोकान हाथ में तलवार लेकर तेजी से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वो चेन फैंग से 10 कदम दूर था। हजारों मील तक सफाया। विशाल काली जादुई तलवार फिर से प्रकट हुई। इतनी करीबी दूरी पर शक्ति और भी भयानक थी। इसे खत्म करने का समय आ गया है। चेन फैंग ने एक आह भरी और धीरे से सिर हिलाया। दर्शकों में सभी के ध्यान में काली 10,000 साल की सोल रिंग चमकी। वन स्वॉर्ड इमोर्टल नील्स। एक शुद्ध ठंडी तलवार की रोशनी हवा में फैली। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये स्वर की इच्छा थी। एक ऐसी शक्ति जिसके सामने घुटने टेकना मजबूरी थी। मोकान की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसका शरीर उसकी इच्छा के खिलाफ घुटनों पर गिर गया। काली जादुई तलवार हवा में टूट गई, धूल में बदल गई। पूरा एरेना सन्नाटे में डूब गया। फिर एक धमाका। मोकान जमीन पर गिर गया, बेहोश। रेफरी ने घोषणा की, विजेता चेन फैंग। दर्शकों में विस्फोट हो गया। अविश्वसनीय। 10,000 साल की सोल रिंग, और वो तीसरे स्थान पर। क्या ये लड़का इंसान भी है? लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। मोकान का शरीर काली धुएं में घुलने लगा। क्या? चेन फैंग ने आगे बढ़कर देखा। वहां कोई शरीर नहीं था, केवल एक काला क्रिस्टल था जिस पर अजीब निशान थे। ये कोई असली इंसान नहीं था, चेन फैंग ने महसूस किया। ये एक पप्पेट था। सिस्टम की आवाज गूंजी, चेतावनी। डार्क सोल पप्पेट का पता चला। कठपुतली बनाने वाला पास में है। चेन फैंग की आंखें तुरंत दर्शकों की तरफ गईं। वहां एक काले हुड वाला व्यक्ति खड़ा था, धीरे से ताली बजा रहा था। प्रभावशाली, उस व्यक्ति ने कहा। आवाज अजीब और धातु जैसी थी। बहुत कम लोग मेरी कठपुतलियों को इतनी आसानी से हरा सकते हैं। तुम दिलचस्प हो। चेन फैंग की मुट्ठी भिंच गई। तुम कौन हो? काला हुड वाला व्यक्ति मुस्कुराया। मैं बस एक कलेक्टर। मैं दुर्लभ प्रतिभाओं को इकट्ठा करता हूँ। और तुम? चेन फैंग, तुम मेरे संग्रह में एक आदर्श जोड़ होगे।
वो व्यक्ति गायब हो गया, धुएं में घुल गया, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रही, जल्द ही मिलेंगे। बहुत जल्द। चेन फैंग ने चारों तरफ देखा, लेकिन वो व्यक्ति गायब हो चुका था। दाई मुबाई और अन्य लोग रिंग में भागे। चेन फैंग, क्या हुआ? चेन फैंग ने काले क्रिस्टल को उठाया। हमें एक नई समस्या मिल गई है। शियाओ की आंखें चिंता से भरी थीं। क्या तुम ठीक हो? चेन फैंग ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। हाँ, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। उसी समय शहर के बाहर एक काली इमारत में वो हुड वाला व्यक्ति एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा था। दर्पण में चेन फैंग की तस्वीर थी। परफेक्ट, व्यक्ति ने फुसफुसाया। जल्द ही तुम मेरे होगे। और दर्पण में 10 और तस्वीरें दिखाई दी। श्रेक के सभी छात्र, सभी मेरे संग्रह के लिए। हुड वाला कलेक्टर आखिर कौन है, और वो श्रेक अकादमी के छात्रों को क्यों इकट्ठा कर रहा है? आपके हिसाब से अगला टारगेट कौन होगा? दाई मुबाई, शियाओ या खुद चेन फैंग? आपका जवाब हमें कमेंट जरूर बताएं। तो मिलते अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।